Good morning, children of class 7. Today I am going to teach you chapter 6, Changes Around Us. Many changes takes place in our surroundings. These changes may involve one or more components. For example, curdling of milk is a chemical change in which milk becomes sour. Some other common changes are cooking of food, burning of matchstick, rusting of iron, wrapping of fruits, melting of ice, germination of seeds and changes in the weather. हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर तरह के चेंज पाते हैं। चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। जब ऐसा चेंज हो कि जब उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आए, जैसे उसका शेप बदल जाए या उसके कलर में कोई डिफरेंस हो या स्टेट बदल जाए, तो इस तरह का चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है। इट इज़ टेम्पररी एंड जनरली रिवर्सिबल। ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस जा सकता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टू ऑब्जर्व अ फिजिकल चेंज विच इन्वॉल्व्स चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर हम आइस क्यूब लेते हैं और उसको हम आइस क्यूब को निकाल कर रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि आइस क्यूब वाटर में चेंज हो जाता है। दोबारा हम जब उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो फिर आइस क्यूब में चेंज हो जाता है। इस तरह के चेंज को फिज़िकल चेंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की स्टेट चेंज हो रही है और ये हर स्टेट में लाया जा सकता है। दूसरा चेंज है क्रिस्टलाइजेशन। भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी कि जिस एक्टिविटी से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। टेक 50 मिली ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए 10 मिली ऑफ बीकर। एक 100 मिली के बीकर में हम 50 मिली तक वाटर ले लेते हैं और उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मिला देते हैं और उसे गर्म करते हैं। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर व्हेन एंड इट स्टार्ट इट बॉयलिंग। इसमें कॉपर सल्फेट का कुछ पाउडर मिला देते हैं जब ये बॉयल होने लगता है। इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक मिलाते रहते हैं जब तक और कॉपर सल्फेट मिलाने की गुंजाइश न बचे। अब इसे छानकर और इसे रख देते हैं। नेक्स्ट डे जब हम देखते हैं तो हमें ब्लू कलर का क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का क्रिस्टल बीकर के बॉटम पे इकट्ठा दिखाई देता है। ये इस मोड को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नाउ द सेकेंड चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। When two or more substances react in such a way that there is a formation of one or more new substance, the change is called chemical change. जब दो सब्सटेंस इस तरह मिलते हैं कि एक नया तीसरा सब्सटेंस बन जाए, तो इस तरह के चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज इज़ जनरली अ परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये एक बार चेंज हो जाता है तो दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकता, इसलिए हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल चेंज है। एज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस with different properties takes place, a large amount of heat is either evolved or absorbed during this process. केमिकल चेंज जब होता है तो या तो हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है। केमिकल चेंज दिखाने के लिए हम we perform an activity under the supervision. Material required, हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन, सैंड पेपर, पेयर ऑफ टंग एंड बर्नर। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर, होल्ड विथ अ पेयर ऑफ टंग ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर। It burns with a brilliant white light and powdery ash
कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम मैग्नीशियम रिबन लेके उसको जलाते हैं, हम देखते हैं कि सफ़ेद चमकदार लाइट उसमें से निकलती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के कारण होता है और ऐश बनती है। For example, magnesium when reacts with oxygen, magnesium oxide is formed. This reaction is called chemical reaction. Magnesium and oxygen are reactant and magnesium oxide is a product. Observation: on burning magnesium ribbon, a new substance, magnesium oxide, is formed, so it is called the chemical reaction. Characteristic of chemical reaction: it is of two types, exothermic or endothermic. A reaction during which heat is released or evolved is known as exothermic, and a reaction during which heat is absorbed called endothermic reaction. Now, rusting of iron. We must have seen that when iron objects are left exposed to moist or humid air, a reddish brown flaky layer develops on their surface. This brown flaky layer is called rust, and the process of its formation is called rusting. The layer of rust falls off the surface gradually, exposing the flesh layer beneath. Rusting is a slow process that destroys the entire iron object. हम देखते हैं कि नमी के प्रेजेंस में आयरन में जंग लग जाता है। उसका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से नमी की प्रेजेंस में तो रस्ट लग जाता है, जिसका फॉर्मूला है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3H2O. Iron, as we know, an important metal. It is used in making bridges, cars, ships, trucks, gates, benches, tools, and other useful articles. Rusting of iron article result in the lot of monetary loss. Let's learn how to prevent rusting. आयरन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है, ये बहुत सारे चीज़ों में काम आती है। अब इसे रस्ट से बचाना ज़रूरी है। रस्ट अगर लग जाएगा तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो हम आपको बताएंगे कि आयरन को रस्ट से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। पहला है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि अप्लाई ग्रीस और ऑयल ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट। उसके खुले पार्ट पर या ग्रीस लगा दें या ऑयल लगा दें। दूसरा है पेंट द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल को पेंट करवा देना चाहिए। गैल्वेनाइज द सरफेस of the articles. Galvanization is the process of depositing a layer of zinc on iron. आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना चाहिए। ये प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इससे भी आयरन जंग से बचता है। इलेक्ट्रोप्लेट द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल विथ करोजन रेसिस्टेंट मेटल सच एज निकल एंड क्रोमियम। आयरन के ऊपर जब निकल एंड क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है तब भी आयरन को जंग से बचाया जा सकता है। लास्ट तरीका है एलॉइंग। आयरन फॉर्म्स एलॉय व्हेन मिक्स्ड विथ सर्टेन करोजन रेसिस्टेंट मेटल और सम नॉन मेटल्स विच आर रेसिस्टेंट टू रस्टिंग। अगर आयरन को कुछ ऐसी मेटल के साथ मिला लिया जाए जिसमें रस्ट ना लगता हो और एलॉय बनाने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाए तो आयरन में रस्ट नहीं लगता। जैसे स्टेनलेस स्टील is an alloy of iron. Nickel and chromium does not rust and is used to manufacture utensils, scissors, knives and surgical instruments. Now chapter is finished. Children, chapter is finished. All of you have to read it and learn it. On 20th, I will send you the PDF of its exercise. You can solve this exercise with the help of PDF. And now the
my work is completed. We will meet in another chapter and revision. तब तक के लिए बच्चों गुड बाय.